नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है मिशन पीओके को लेकर। जी हां, कुछ बड़ी हलचलें हुई हैं इस दौरान, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं ये समझाऊंगा कि कैसे सऊदी और यूएई भारत के सपोर्ट में आ गए हैं पीओके के मुद्दे पर, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो एक नई चेतावनी जारी की है अपने फॉरवर्ड बेसिस के लिए, इसके क्या मायने हैं और क्या कुछ पॉसिबली होने का संकेत मिल रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पीएएफ यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से ये एक चेतावनी जारी की गई है अपने फॉरवर्ड बेसिस के लिए इंडियन एयरफोर्स की किसी भी हरकत को सीरियसली लेने को लेकर। जी हां दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा जो नजर रखी जा रही है पीएएफ की ओर से वो है राफेल फाइटर पर। जी हां दोस्तों, लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान कोई पॉसिबल रिटेलिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स की ओर से। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई है जिससे कि इंडियन एयरफोर्स कोई कार्रवाई कर सकती है। तो यहां पर कुछ छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि खुलकर सामने अभी तक नहीं आ सकी है। यहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नगरोटा में हुए एनकाउंटर की। दोस्तों, इस एनकाउंटर में कहने को तो सिर्फ जैश के 4 आतंकवादी मारे गए, लेकिन एनकाउंटर में मारे गए इन आतंकवादियों से जो दस्तावेज और सबूत मिले हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। जी हां दोस्तों, इन दस्तावेजों के माध्यम से ही इस हमले के पीछे पाकिस्तान की एक गहरी साजिश का लिंक सामने आया है, और इसी का नतीजा है कि पिछले दिनों नगरोटा एनकाउंटर के तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें कि एनएसए अजीत डोभाल और भारत के टॉप ब्रास ऑफिशियल्स भी शामिल थे। दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक और जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन कई आतंकवादी मारे जाते हैं, वहां सिर्फ 4 आतंकवादियों के एनकाउंटर पर इतनी बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग की गई जो कि पीएम के द्वारा चेयर की गई। उसका होना कोई आम बात नहीं है। रीजन वही है कि इस एनकाउंटर से बहुत बड़े दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं, और रिपोर्टें थी कि इन आतंकवादियों से बरामद किए गए सैटेलाइट फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की निकली है। इसके अलावा भी कई सबूत मिले हैं, और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नगरोटा के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरना भी शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि भारतीय ऑफिशियल्स ने फॉरेन डिप्लोमेट्स के सामने भी ये सारे दस्तावेज रखे हैं पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, और यही कारण है कि पाकिस्तान कोई रिटेलिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है भारत की ओर से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे यूएई और सऊदी पीओके के मुद्दे पर भारत के साथ आ गए हैं। तो दोस्तों, बात करें सऊदी की, तो पिछले दिनों सऊदी में G20 समिट के लिए 20 रियाल्स करेंसी का एक बैंक नोट जारी किया गया था जिसमें कि पूरी दुनिया का मानचित्र छपा हुआ था। लेकिन इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह थी कि इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके साथ साथ हमारा जो कश्मीर है उसे भी भारत से अलग दिखाया गया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध व्यक्त किया था, और इसी का सऊदी ने संज्ञान लिया है। दोस्तों, खबरें हैं कि सऊदी जारी किए गए इन बैंक नोट्स को वापस लेगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नया बैंक नोट जारी किया जाएगा उनमें पीओके समेत पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया जाएगा। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट पीओके के मुद्दे पर भारत को मिल रहा है, और इसी के साथ यूएई जैसा देश जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता था, वो भी पीओके के मुद्दे पर भारत का साथ देने की तैयारी कर रहा है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑफिशियली फोन करके यह बताया गया कि यूएई ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से पूरा कर लिया है, और इजराइल को रिकॉग्निशन मिल गई है यूएई की ओर से। और इसके जवाब में भारत की ओर से कहा गया कि भारत, यूएई और इजराइल पूरी तरह से अब एकजुट हो गए हैं, और यूएई के इस कदम का भारत स्वागत करता है। तो दोस्तों, इजराइल जो कि पीओके के मुद्दे पर ऑलरेडी भारत के साथ है, अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है यूएई का। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है भारत को। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की ओर से प्रेशर बनाया जा रहा है पाकिस्तान पर इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का, जिससे कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच के टाइज और खराब होते चले जा रहे हैं। और इसी बीच रिपोर्ट है कि इजरायली पीएम ने सीक्रेटली सऊदी का दौरा किया है, और भारत, इजराइल और सऊदी पार्टनरशिप के लिए काफी ज्यादा डिस्कशंस भी यहां पर हुए हैं। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है भारत को पीओके मुद्दे पर 2 ऐसे देशों से जो कि मुस्लिम देश हैं और हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब वो भारत के पक्ष में टिक रहे हैं। इसी के साथ ही जो एक बड़े लेवल की मीटिंग चेयर की गई है पीएम के द्वारा, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर एक्शन लेने
देने की कोई बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।